नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब डॉक्टर कलाम को मिला फ्रांस के साथ काम करने का सीधा प्रस्ताव। दोस्तों, चाहे हम अपने कार्य क्षेत्र में कितने भी निपुण और ईमानदार हों, मगर यदि हमें अपने नियमित काम के साथ साथ कोई दूसरा ऑफर मिल जाए तो उसे लपकने में हम देर नहीं लगाते। ऐसा अक्सर आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे दोस्त करते रहते हैं। ये तो हम जैसे आम लोगों की प्रवृत्ति है, लेकिन महान लोग अपने काम के प्रति इतने निष्ठावान होते हैं कि उन्हें पैसा, मान सम्मान या सहूलियत जैसे कितने ही प्रलोभन क्यों न दिए जाएं, वो अपने मूल काम से टस से मस नहीं होते। और इस पे भी बात जब अपने देश की हो तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, अपने देश के प्रति ये परम निष्ठा महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व से बखूबी सीख सकते हैं। मित्रों, यूं तो डॉक्टर कलाम के वैज्ञानिक गतिविधियों का कार्यक्षेत्र भारत ही था, मगर उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। यही कारण था कि अन्य देश उन्हें अपने साथ जोड़ने को हमेशा आतुर रहते थे। कई मौकों पर कलाम साहब को ये देश अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए काम करने का प्रस्ताव दे चुके थे, मगर कलाम साहब का अपने देश के प्रति प्यार और उसे मिसाइल तकनीक में सुदृढ़ बनाने का जज्बा ही था कि उन्होंने कभी भी भारत छोड़कर जाने के बारे में सोचा तक नहीं। एक दफे तो एक दिग्गज फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम के काम के ऐसे कायल हुए कि उन्हें सीधे सीधे यह आग्रह किया कि क्या वे फ्रांस के नई पीढ़ी के सैटेलाइट बनाने में उनकी मदद करेंगे। मित्रों, यह किस्सा 70 के दशक के शुरुआती दौर का है। यह समय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन्हीं वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SLV को विकसित करने का एक बड़ा सपना देखा था। डॉक्टर साराभाई ने इसे पूरा करने का जिम्मा कुछ विशेषज्ञ और बुद्धिमान वैज्ञानिकों की एक टीम को सौंपा था, जिसमें डॉक्टर कलाम भी शामिल थे। इस सपने को मूर्त रूप देने के लिए ये टीम दिन रात मेहनत में जुटी रहती थी, और उनकी मेहनत रंग लाती भी दिखी जब SLV बनाने की तय समय सीमा में पहला, दूसरा और तीसरा चरण पूरा करते हुए ये टीम चौथे चरण तक जा पहुंची। यहां तक तो सब ठीक था, मगर चौथे चरण में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई, जिस पर सलाह मशवरे के लिए डॉक्टर साराभाई ने फ्रांस के दिग्गज वैज्ञानिक और उस समय फ्रांसीसी अंतरिक्ष संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर कुरियन को भारत आमंत्रित किया। इत्तेफाक ऐसा रहा कि तब उनकी टीम भी उपग्रह प्रक्षेपण यान डायमोट विकसित करने में लगी हुई थी। मगर फिर भी प्रोफेसर कुरियन भारत आए। वे यहाँ की टीम और खासकर डॉक्टर कलाम का काम देखकर चौंक गए, और उन्होंने उसी समय डॉक्टर कलाम से आग्रह के स्वर में पूछा कि क्या वे फ्रांसीसी डायमोट बनाने में उनके साथ काम करेंगे। इसके जवाब में कलाम साहब हल्के से मुस्कुरा दिए, जो उनकी तरफ से विनम्रता पूर्वक मनाही थी। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के जीवन के ऐसे ही अनसुने किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आपको बताएंगे कि जब ईरान ने बढ़ाया मैत्री का हाथ और सोती रह गई भारत सरकार। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।